Hi there, welcome back to my channel. This is Sid and you are watching Learnology with Sid. So guys, this is day 3 of our basic English grammar series and our today's video topic is types of sentence structure. In the previous video of types of sentences, we had discussed 4 types of sentences according to its function, and in today's video we will learn types of sentences according to its structure. So without wasting any time, let's start the video. There are 4 types of sentence structure. The first one is simple sentence. The second one is compound sentence. And the third one is complex sentence. The fourth one is compound complex sentence. So students, आज के इस वीडियो में हम इन चारों टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को समझेंगे और इन सब के डिफरेंस को भी देखेंगे। इससे पहले कि हम इन सेंटेंसेस की डेफिनेशन को देखें, सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को समझना है ताकि आपको सेंटेंसेस की डेफिनेशन समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब मेक कंप्लीट सेंस। इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब भी होती है और ये हमारे माइंड में कंप्लीट सेंस बनाता है। डिपेंडेंट क्लॉज, व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज? इट हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह हमारे माइंड में कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। इसको समझने के लिए हमें दूसरे क्लॉज को समझना ज़रूरी है। गाइस, मैंने क्लॉजेस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना कर रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं वॉच की तो काइंडली आप वो वीडियो पहले वॉच करिए ताकि आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस के डिफरेंस के बारे में अच्छे से समझ आ सके और देन आप ये वीडियो वॉच करिए। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सिंपल सेंटेंस। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सिंपल सेंटेंस, तो इसमें कुछ सिंपल होने वाला है। इट एक्सप्रेसेस वन मेन आइडिया एज इट हैज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें क्या है कि इट एक्सप्रेसेस मेन आइडिया एक्सप्रेस करता है एज इट हैज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो क्लॉजेस वाली वीडियो है इसमें मैंने मुकम्मल तौर पे आपको बताया है कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं को अपने मायने की वजाहत के लिए किसी दूसरे क्लॉज की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। इट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आमना वाज बोर्न इन कराची। इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि जो आमना है वो कराची में पैदा हुई थी। आमना वाज बोर्न इन कराची। आमना सब्जेक्ट है जबकि बोर्न वर्ब है, तो इसमें हमें सब्जेक्ट भी मिल गया और वर्ब भी मिल गया। सेंटेंस के आमना वाज बोर्न इन कराची हमारे माइंड में कंप्लीट सेंस बना रहा है और हमें बात मुकम्मल तौर पे समझ में आ रही है। इस बात को समझने के लिए हमें किसी दूसरे क्लॉज की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये अपने मायने की वजाहत खुद कर रहा है। तो चलिए सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस को समझते हैं। इट एक्सप्रेसेस टू और मोर मेन आइडियाज एज इट हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। सो गाइज, कंपाउंड सेंटेंस जैसे कि नाम से वाज़ेह है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना, जोड़ना। तो इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस में हम दो किस्म के आइडियाज़ को जोड़ते हैं। इट एक्सप्रेसेस टू और मोर मेन आइडियाज़। टू और मोर मेन आइडियाज़ कौन से होते हैं? जो कि अपनी सेंस खुद बनाते हों और उनको अपने मायने की वजाहत के लिए किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत ना पड़े। एज इट हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इसमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो स्टूडेंट्स, आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले तो आपका क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो क्लॉजेस पे है उसमें टोटली क्लॉज को डिस्कस किया है, उसके टाइप्स को थॉरली एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है। तो ज़रूर वो वीडियो देखिए ताकि आपको इन सेंटेंसेस को समझने में मुश्किल ना पेश आए। तो चलिए अब हम कंपाउंड सेंटेंस की एग्जाम्पल को देखते हैं। बस रेनिंग क्या है, बारिश हो रही थी एंड वी हैड नो अम्ब्रेला, और हमारे पास छतरी नहीं थी। ये देखिए, ये एक सेंटेंस है लेकिन इसमें क्या है, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, ये एक बात है, और वी हैड नो अम्ब्रेला, और हमारे पास छतरी नहीं थी, ये एक बात है। लेकिन आपने इस सेंटेंस में एक बात नोट की होगी कि ये जो दोनों सेंटेंस के पार्ट्स हैं या जो क्लॉजेस हैं ये अपने मायने की खुद वजाहत कर सकते हैं। देखिए,
बारिश हो रही थी। इस बात को समझने के लिए हमें किसी दूसरे क्लॉज की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने मायने की वजाहत खुद कर रहा है और हमारे पास छतरी नहीं थी। इस क्लॉज को समझने के लिए भी हमें किसी दूसरे क्लॉज की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी अपने मायने की वजाहत खुद कर रहा है। तो ये इट वॉज रेनिंग एंड वी हैड नो अम्ब्रेला एक सेंटेंस है और इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे कि इट वॉज रेनिंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वी हैड नो अम्ब्रेला एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें दो मेन आइडियाज प्रेजेंट किए जाएं, क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की थर्ड टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स यानी मुश्किल, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड को तैयार करना है। It expresses one main idea and two or more less important ideas. One main idea मैंने क्या बताया था आपको कि कौन सा आइडिया होता है जिसमें हमें बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए, and two or more less important ideas, और दो या दो से ज़्यादा ऐसे आइडियाज़ जिनकी जो लेस इम्पोर्टेंट हैं, जो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको बयान किया जाए। Because it has one independent clause एंड टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, क्योंकि इसमें क्या है कि वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा क्लॉज था? जिसमें हमें बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए। एंड टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, देखिए पहले दो सेंटेंसेस में हमने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ही डिस्कस किया, लेकिन इसमें अब क्या हो गया है, इसमें एक चेंज हुआ है। वो चेंज क्या हुआ है कि इसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा एंड टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से क्लॉजेस होते हैं? जो कि डिपेंड करते हैं, मुनसर करते हैं किसी दूसरे सेंटेंस पर, क्योंकि वो अपने मायने की वजाहत खुद नहीं कर सकते। टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी wept bitterly when she broke her leg while cycling. वो बुरे तरीके से रोई। When she broke her leg while cycling, जब साइकिलिंग करते हुए उसकी टांग टूटी तो वो बहुत बुरे तरीके से रोई। तो इस सेंटेंस में क्या है? वो बुरे तरीके से रोई एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि when she broke her leg while cycling एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। इन लाइंस को समझने के लिए हमें फर्स्ट सेंटेंस का समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कहते हैं ना when she broke her leg while cycling, तो जब साइकिलिंग करते हुए उसकी टांग टूटी थी तो तब क्या हुआ था? तब ये हुआ था कि वो बुरी तरह से रोई थी। तो जब इस बात की समझ नहीं आएगी तो हम इस बात को भी समझ नहीं सकते कि एक्चुअली सेंटेंस में क्या बात करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, तो चलिए आप सेंटेंस की फोर्थ टाइप को समझते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से मिलकर बना है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट एक्सप्रेसेस टू और मोर मेन आइडियाज एंड वन और मोर लेस इम्पोर्टेंट आइडियाज। इसमें क्या है कि दो या दो से ज़्यादा मेन आइडियाज होंगे एंड वन और मोर लेस आइडियाज, या एक से ज़्यादा लेस इम्पोर्टेंट आइडियाज होंगे। बिकॉज इट हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इसमें क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी wept bitterly, वो बुरी तरह से रोई। when she broke her leg while cycling, जब साइकिल चलाते हुए उसकी टांग टूटी। एंड I called the doctor, और मैंने डॉक्टर को कॉल की। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बताया कि शी wept bitterly, वो बुरी तरह से रोई एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। when she broke her leg, जब उसकी टांग टूटी। while cycling, साइकिलिंग करते हुए यानी साइकिल चलाते हुए जब उसकी टांग टूटी, वो बुरी तरह से रोई, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। एंड आई कॉल द डॉक्टर, और मैंने डॉक्टर को कॉल की, ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि असल में हुआ क्या था और मैंने डॉक्टर को क्यों कॉल की थी,
तो हमें समझ में नहीं आएगा कि डॉक्टर को क्यों कॉल की गई थी। ये होगी हमारी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है टॉपिक के रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल आंसर ऑल ऑफ यू। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए और मेरी वीडियो प्लीज़ आप लास्ट तक ज़रूर वॉच किया करें ताकि आपको टॉपिक की अच्छे से समझ आ सके। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।